नमस्ते। चलिए, आज मैं बिहार मुंगेर स्कूल की 5 ऐसी बुक्स के बारे में बात करूँगी, जो कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी फ़ील्ड का हो पढ़ सकता है और उनका लाभ उठा सकता है। ये 5 बुक्स मेरी खुद पर्सनल बहुत फ़ेवरेट हैं। ये मैंने योगा में आने से पहले पढ़नी शुरू कर दी थी, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जगा तो मैंने इनको आगे पढ़ना शुरू किया। चलिए, इस रेंज में सबसे पहले आती है, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके घर में या कोई बच्चे हैं या आप टीचर हैं, तो आप इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले बच्चों के लिए योग शिक्षा बिहार मुंगेर स्कूल की स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें बच्चों के लिए, कौन सी एज के बच्चों के लिए कौन सा योग कराना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। कितनी अवधि होनी चाहिए, किस तरीके से करवाना चाहिए, काफ़ी अच्छे से सत्यानंद सरस्वती जी ने इसमें लिखा है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद दूसरी बुक आती है आपके खुद के लिए। इसका नाम है रोग और योग। हर किसी को कुछ छोटी छोटी दिक्कतें तो शरीर में होती ही रहती हैं, जिसके लिए हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते हैं और खुद कुछ करना चाहते हैं और किसी को कहना भी नहीं चाहते हैं। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको जो भी दिक्कत है उससे रिलेटेड टॉपिक आपको मिल ही जाएगा। आप उसको पढ़ के योग को अपने जीवन में लाके, योग की कुछ और क्रियाज होती हैं उनको जीवन में लाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डू गिव अ ट्राई टू दिस वन। उसके बाद जब आप बच्चों और रोग के दोनों का काम कर लेते हैं, उसके बाद तीसरी बुक आती है हमारी ध्यान तंत्र के आलोक में। ध्यान के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, उसको जानने के लिए, उस ध्यान के बारे में सही जानने के लिए ये बुक बहुत अच्छी बुक है। बिहार मुंगेर स्कूल की सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें आपको ध्यान के बारे में ध्यान के बारे में बहुत सारे पर्सपेक्टिव बताए जाएंगे। ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसका मैजिक देख सकते हैं। चौथे नंबर पर जो हमारी बुक आती है वो है प्राण विद्या। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जीवन प्राणों पे ही डिपेंडेंट है, और अगर हम प्राण विद्या को समझ पाएँ तो हम अपने पूरे शरीर को समझ पाएंगे, पूरे मन को समझ पाएंगे और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि आप मानिए, सिर्फ प्राण ही है जो हमारे को नकारात्मकता, सकारात्मकता, हर तरीके की ऊर्जा प्रदान करता है। ये जीवन चलाने वाला, जीवन को ख़त्म करने वाला सिर्फ प्राण विद्या ही है। तो आप प्राण विद्या को ज़रूर पढ़ें। बहुत मोटी भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। डेली एक चैप्टर रात को पढ़ सकते हैं, आपको बहुत कुछ समझ आएगा और आपको बहुत इम्प्रूवमेंट फील होगी। चलिए, 5वें नंबर पे इसमें बुक आती है हमारी 4 चैप्टर ऑन फ्रीडम। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये आप पढ़ें। ये आपके योग सूत्र है, उसी के बारे में है। ये योग दर्शन के बारे में ही है, उसी का कंटेंट है, बट ये काफ़ी अच्छे से लिखी गई है। आप इसको पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। तो ये कुछ 5 बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप योगा आयुर्वेद से फील्ड से नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। तो पढ़िएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 5 बुक्स में से कौन सी बुक अच्छी लगी या कौन सी बुक से आपको फ़ायदा हुआ, और दूसरों को भी बताइएगा, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पास कीजिए ताकि बाकियों का भी भला हो सके। धन्यवाद।